दिखा रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान की जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार आतंकियों की सुरक्षा में लगी हुई है और इसी पर लगातार एबीपी न्यूज की मेगा कवरेज भी जारी है। पाकिस्तान में आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं। अब इसके खिलाफ भारत से आवाज उठी है। बीजेपी के सांसदों ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना बंद करे। पाकिस्तान आतंकियों पर नहीं, वहां की आवाम पर खर्च करे जो भूख की वजह से परेशान है, मरने को मजबूर है। उन पर ध्यान दे पाकिस्तान, ना कि आतंकवादियों पर। पाकिस्तान अपनी आवाम पर ध्यान दे। लगातार पाकिस्तान की जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार आतंकियों की सुरक्षा में लगी हुई है। प्रवेश जी, पाकिस्तान का जो रवैया है सुधर नहीं रहा है। अब हम सबको पता है वहाँ की हालत क्या है, वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है, और ऐसे में वो अब सारे आतंकवादियों को जो वो संरक्षण देते थे, अभी वो भी उनके खिलाफ में बोलने लग गए हैं। वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। तो अभी मैं समझता हूँ कि और मैं पाकिस्तान से कहना चाहूँगा कि बॉर्डर पे जो आतंकवाद को वो हमेशा बढ़ावा देते हैं उसको बंद करिए, वो सारे खर्चे को कम करिए अपने को, और अपनी जनता के लिए, आवाम के लिए रोटी का इंतजाम कीजिए। लेकिन ये वो आतंकी हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय लिस्ट में आतंकी घोषित किया जा चुका है। उसके बावजूद पाकिस्तान ये कहता है वो जेल में है, लेकिन वो जेल में कोई नहीं है, सब बाहर घूम रहे हैं। हमने अपना बार बार इंटरनेशनल फोरम पे ये आवाज़ उठाई है कि जो है पाकिस्तान, चाहे वो तालिबान हो, चाहे और अपना ISI जैसे संगठनों को हमेशा संरक्षण देता है, और ये बात अभी साबित होती है कि जिन आतंकवादियों को वो ये कहते हैं कि वो जेल में हैं और वो हमको बाहर दिखाई देते हैं, तो अभी क्या अपना पाकिस्तान तो पूरी तरीके से ख़त्म होने के कगार पर है। तो अभी वो अपना और कितना आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे, ये भी देखने की। एक आखिरी सवाल, यही आतंकी जो बाहर घूम रहे हैं, ये भारत को धमकी भी दे रहे हैं, खुलेआम जो है घूम रहे हैं, ना वो जेल में है, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, उनको सुरक्षा दी जा रही है, और वो वहीं से पाकिस्तान की जमीन से भारत को धमकियां भी दे रहे हैं। अब जो जिस देश के पास में खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, अब उनकी धमकियां तो क्या वो है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। एक बार फिर मैं आपका उनसे परिचय करा देती हूं। रिटायर्ड मेजर जनरल AK शिवाजी हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा एक्सपर्ट हैं। साथ ही भूतपूर्व राजदूत JK त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा एक्सपर्ट। और साथ ही मेरे दो सहयोगी प्रणय उपाध्याय और आशीष सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान, नेता हैं PMLN के, और जमीर अली देथो, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं JK त्रिपाठी जी आपका रुख करना चाहूंगी। सर, आपने देखा कि अब भारत की तरफ से भी आवाज उठ रही है और सही भी बात है कि आप आतंकियों पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आवाम पर तो ध्यान दीजिए। उनकी सुरक्षा का आपको ज्यादा चिंता है, लेकिन आपको अपनी आवाम की चिंता नहीं है। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान एक शुतुरमुर्ग वाली मेंटलिटी लेकर के क्यों चल रहा है कि रेत में सर झुपा, आंखें डाल करके, और ये समझ रहा है कि सब कुछ ठीक है। जहां पाकिस्तान में खाने पीने की परेशानी हो रही, IMF से कर्जे मिलने में परेशानी हो रही, मंत्रियों ने अपने सैलरी कम कर दिए हैं, ऑफिस आवर्स में परिवर्तन किया गया है बिजली बचाने के लिए, बिजली के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, और तरह तरह के और टैक्सेस भी बढ़े हैं। ऐसी हालत में पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये चाहिए कि पहले अपनी इकॉनमिक रिकवरी के लिए काम करें, आतंकवादियों को खुला छोड़ करके फिर से वही पुराना ढर्रा कायम करने का कोई इसमें औचित्य मुझे नहीं समझ में आता। इसलिए वाजिब यही है कि उनको फिर से बंद किया जाए। उनको सिर्फ दिखाने के लिए आपने बंद किया था कि उसमें FTF के वजह से आप उनको बंद कर दें ताकि ये लगे कि हाँ, हम आतंकवाद पे लगाम कस रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये आपको सिर्फ लीपापोती करने वाली पॉलिसी के बजाय आपको सही पॉलिसी जो आपके आवाम के लिए हितकर हो वो करनी चाहिए, और वो नहीं की जा रही। ये बड़े अफसोस की बात है।
बिल्कुल सर, क्योंकि आपने अपना रिएक्शन दिया है, अब देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं भारत में भी सामने आ रही हैं। बीजेपी के सांसदों की तरफ से कहा जा रहा है कि आतंकियों पर नहीं, अपने आवाम पर ध्यान दें। लेकिन भारत की जनता क्या सोचती है पाकिस्तान के हालातों को लेकर, यह भी आइए हम जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुंबई से सूरज ओझा जुड़े हुए हैं। सूरज, आप लोगों से बात करने की कोशिश करें, साथ ही जयपुर भी लिए चलेंगे अपने दर्शकों को। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, सबसे पहले आपका रुख कर रही हूं, अभी वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है कंगाल पाकिस्तान की हालात को देखकर? जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ पाकिस्तान अपने आर्थिक संकट से गुजर रहा है, ऐसे में मैं मुंबई में हूं और ये वही सोसाइटी है जहां पर छोटू चाय वाला भी रहता है, जिसने 26/11 को विटनेस किया है। यहां के लोग क्या महसूस करते हैं उनसे हम जानते हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपने 26/11 देखा है, आपकी सोसाइटी में एक शख्स रहता है जिसने 26/11 को विटनेस किया है, और आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान में ऐसे कई आरोपी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जो मास्टरमाइंड है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। देखिए, हमारे देश का जो है, देश के सीने के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया, हमें उस चीज़ का बहुत दुख है। और आज जो है हमारे देश में सब पब्लिक यही चाहती है कि उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर नहीं कार्रवाई करता है पाकिस्तान, तो हमारे देश की जो सरकार है ना, उसको उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, ये हमारी मांग है। महिलाओं से भी बात करेंगे, उनकी भी एक अलग मांग है। आप क्या कहेंगी, पाकिस्तान में जो 26/11 के मास्टरमाइंड बाहर घूम रहे हैं, उनको अंदर जेल में डालना चाहिए, दोबारा ऐसा हल्ला नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। क्योंकि आम आदमी बिना मतलब से पाकिस्तान ने मारे हैं, और हमारे छोटू भाई है, वो है अच्छे, उन्होंने कितने जन को बचाया है, उनको भी अभी तक कुछ दिया भी नहीं है। तो आपने देखा कि लोगों की मांग है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो, नहीं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। आप क्या कहते हैं? जो मास्टरमाइंड है उसको पकड़ो पहला, और उसको सजा, बहुत कड़ी कड़ी सजा दो। ये हमारी मांग है। पाकिस्तान में वो खुलेआम घूम रहा है, हाँ, हम नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान में घूमे, और हमारी सरकार उनके ऊपर प्रेशर लाए कि उनको सजा मिले। देखिए, वो घूम तो रहे हैं, साथ ही उनको प्रोटेक्शन भी पाकिस्तान ने दिया है, उनको उनकी फौज ने प्रोटेक्शन दिया है, इस पर आप क्या कहें? उनको प्रोटेक्शन दिया मतलब वो इधर अंदर आया कैसा, वो सोचना मांगते हैं ना। आया तो किसी के सहारे से ही अंदर आया ना, तो उनके लिए उनको जरा पकड़ो, उनको सामने लेके आओ। वो अपने सरकार का काम है, अपने मिलिट्री हर बॉर्डर में रखे ले हैं। पाकिस्तान का दावा है कि हम जो हमारे यहाँ पे मास्टरमाइंड जो है 26/11 के, जिन्हें कहा जा रहा है, उन्हें हमने जेल में डाल दिया है, लेकिन दरअसल उन्हें जेल में न डालते हुए वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। वो इसका मतलब उनको कोई मिली जुली सरकार है, उनको तो उनका डमी अंदर रखा है, और वो अपने खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे हैं। तो यहाँ के लोगों का मानना है कि देखिए, उनका डमी शायद से जेल में रखा होगा लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की कानूनी बेड़ियों में जकड़ा नहीं गया है, और इसी वजह से लोग बाहर घूम रहे हैं। जनता की भी मांग यही है कि अगर पाकिस्तान अपने आप को साफ दिखाना चाहता है तो इन पर कार्रवाई करे, और अगर ऐसा नहीं करता तो पाकिस्तान पर ही कार्रवाई की जानी चाहिए। जी बिल्कुल सूरज, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, हमारे साथ लगातार हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे मेरा सवाल है, आपका रिएक्शन सबसे पहले तो, कि यहाँ जनता भी कह रही है कि पहले उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी ना किसी के सहारे तो आतंकी अंदर घुसे, फिर आप उन्हें अपने हाथ से निवाला खिला रहे हैं, लेकिन आवाम की कोई चिंता नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान एक तरफ तो आवाम का गुस्सा भी झेल रहा है, और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो किसी का साथ पाकिस्तान को इस वक्त नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान तो आज की तारीख में अलग थलग हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक आतंक का गढ़ है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं सैयद सलालुद्दीन किस तरीके से बातें कर रहा है, किस तरीके से जहर घोल रहा है, किस तरीके से हाफिज सईद बात कर रहे हैं, और कहाँ पर ये सब रावलपिंडी में हो रहा है। उनके आप देखिएगा इर्द गिर्द कौन है, उनको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, उन्हीं की फौज दे रही है। ये साफ साबित करता है कि पाकिस्तान जो है डुप्लिसिटी है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। यही कारण है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी ज़बरदस्त उसके ऊपर कदम उठाने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातचीत करके अपने आप को निकालने की कोशिश करता है। अब IMF उसके पीछे लगा हुआ है। पाकिस्तान में आज की तारीख में अगर आप देखें, तकरीबन 280 रुपये लीटर तो डीजल है, और 270 रुपये के आसपास 100 से ऊपर की कीमत तो दूध की है। बहुत क्या मतलब, कल जिसे बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में आज की तारीख में इतना बुरा हाल है, लेकिन जो डीप स्टेट है जिसमें शामिल पाकिस्तान की फौज है, ISI है, इनका जो बिजनेस है ये तकरीबन 30 अरब डॉलर का बिजनेस है सालाना, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और वही पैसा है जो ये फंड करते हैं मिलिटेंट्स को, आतंकवादियों को।
और आप देख रहे हैं किस प्रकार से आतंकवादी जो है खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे हैं। पाकिस्तान झूठ बोलता रहता है, पाकिस्तान कुछ कहता कुछ और है। जिनको उन्होंने पाला है, जो सांप उन्होंने पाला है, आज उन्हीं को डस रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान में भी आज की तारीख में क्यों सरकार के बरखिलाफ इस तरह की आवाज़ उठ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में सच में बहुत ही बुरे हालात हैं। इतने बुरे हालात शायद पाकिस्तान में सिविल वॉर होने की हो सकता है कि सिविल वॉर हो जाए, ये बहुत हमें ध्यान देना होगा। बिल्कुल, तो हालात यहां तक पहुंच गए हैं। हमारे साथ पीएलएमएन के नेता डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान जी, क्या ऐसे हालात हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान लगातार झूठ क्यों बोल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आतंकवादियों की इतनी चिंता है, आवाम की चिंता नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि पहले तो यह है कि हमारे मुल्क में कानून की पासदारी है। अगर एलिगेशन है तो वो जेलों में है, जिस पे एलिगेशन नहीं है, जिसको अदालतों ने फ्री किया, उन्होंने कानून लड़ा, कानून के बाद उनको अदालतों से रिलीफ मिला, तो वो बाहर हैं। तो आपको इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। हमें मालूम है कि हमें हमारे मुल्क में किस तरह दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार करना है, किस तरह नेक लोगों को छोड़ना है। अगर कोई मैं ये समझता हूँ कि जो भी इस्लाम की तबलीग करता है, आप उसको गिरदानते हैं आतंकवादी करके आप शोर डालते हैं। मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है कि आप ये क्या चाह रहे हैं कि मेरे मुल्क की आपको इतनी चिंता क्यों है, क्यों फिक्र करते हैं आप हमारी? हमें मालूम है। पे बात कर लेते हैं। इरशाद अहमद जी, आप कह रहे हैं कि जिन्होंने मुकदमा लड़ा, केस लड़ा, वो बाहर है, तो क्या ये जो भी आतंकी बाहर घूम रहे हैं, इन्होंने लड़ा मुकदमा? मुझे सुन लें। सैयद सलाउद्दीन ने मुकदमा लड़ा, हाफिज सईद ने मुकदमा लड़ा, इनको प्रॉपर जमानत मिली है, बाहर गए हैं क्या? मैं कह रहा हूँ हाफिज सईद ने मुकदमा लड़ा, इसीलिए वो बाहर हैं। हाफिज सईद साहब के ऊपर भी केस चले, जो कि आप लोगों ने उन पे एलिगेशन लगाए। जो कुछ करते हैं, जो इंशाल्लाह इस्लाम जिंदा रहेगा। एक रिएक्शन में जनरल सिवाज जी का ले लेती हूं। सर बोलिए। हमारे मुल्क में ना सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये आतंकवादी हैं, ये सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद, मसूद अजहर, इनके ऊपर चार्जेस बहुत सीरियस हैं। इनका डोजियर भी भारत ने भेजा था पाकिस्तान को, मगर इनकी जो फौज है ISI, ये जो एविडेंस है वो प्रोड्यूस ही नहीं करते कोर्ट के अंदर, और वो बार बार उनको बेल मिल जाती है। अब वो बार बार बता रहे हैं ये जेल में है, और सबको पता है ये सेफ हाउस में। और ये सैयद सलाउद्दीन को अभी देखा गया है एक पब्लिक मीटिंग में। ये सच्चाई है, पाकिस्तान के दो चेहरे हैं। ये गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं। उनको गुड टेररिस्ट बोलते हैं, जैसे लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, जो भारत के अगेंस्ट हैं। आज भी इन्होंने 10,000 आतंकवादी जो ट्रेनिंग एरिया लॉन्च पैड में बिठाए हुए हैं भारत की तरफ धकेलने के लिए। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो बोल्ड एक्शन कर रहा है, बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, सिंध में, उनको वो बैड टेररिस्ट बोलते हैं और कहते हैं कि हम तो आतंकवाद के विक्टिम हैं। भाई स्टार्ट किसने किया, पैदा आतंकवाद किसने किया? देखो 2013 में जो हिलेरी क्लिंटन आई थी पाकिस्तान में, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, तो उसने बोला था कि अगर अपने कोर्ट यार्ड में सांप पालेंगे तो एक दिन सांप आपको भी डसेगा। तो वो समय आ गया है कि अब पाकिस्तान को वो आतंकवाद डस रहा है। और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पैरेलल गवर्नमेंट बना ली है, बहुत सक्रिय हो गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो फ्रीडम स्ट्रगल है, उनका आपस में एक बार संगठन होगा। मैं ये कहूंगा 2-3 बातें। देखो सच्चाई है पाकिस्तान की आज फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। 186 बिलियन डॉलर का कर्जा है, जो उनके फॉरेन रिजर्व है 2 बिलियन डॉलर से कम हो गई है। 10 दिन का वो इंपोर्ट नहीं दे सकते। इनका रुपये 77% गिर गया है 1 साल के अंदर। आज करीब 300 रुपए में $1 है, और जो इन्फ्लेशन है वो आसमान छू रहा है, 34% हो गया। ये नतीजा है ना, ये आतंकवाद का साथ जब तक नहीं छोड़ेंगे ये, तो ये पाकिस्तान एक सिविल वार की तरफ जा रहा है। तो ये रिजल्ट है ना। डॉक्टर इरशाद, मैं आपका रिएक्शन इस पर लूंगी, पूरा जवाब आपका लूंगी। मेरे सहयोगी जयपुर से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ तमाम वो लोग हैं जो भारत के जो लोग हैं, वो पाकिस्तान की जो कंगाल हालत है उस पर उनके क्या व्यूज हैं, वो जानने के लिए मनीष इस वक्त जयपुर में मौजूद है। मनीष, बताएं वहां के लोगों की क्या सोच है, वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के लिए?
बिल्कुल जी हाँ, अगर हम लोगों की सोच की बात करें, लेकिन उससे पहले मैं एक बात साफ करना चाहूंगा कि अजहर मसूद, सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद लगता है पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर है। पाकिस्तान की पहचान ही इन्हीं से है। आतंकवाद को हमेशा से ये बढ़ावा देते रहे। मेरे साथ ये तमाम लोग हैं, जयपुर के अलग अलग इलाकों से हैं और अलग अलग व्यवसाय से हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा और ये बताएं, पाकिस्तान आतंकवादियों को खुला प्रश्रय दे रहा है, घूम रहे हैं और उसके बाद कटोरा लेकर IMF के सामने। मेरा नाम एडवोकेट रोहित छाबड़ा है, मैं जयपुर से हूँ। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, आतंकवादियों का पनाहगाह है। जिस तरह से इसकी आज पाकिस्तान की जो हालत है, ये इसके कर्मों की है। एक मच्छर जैसा देश आज हमारे देश के खिलाफ, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की बकवास करता है। इस देश को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। इसको किसी भी तरह की कोई रहम नहीं देना चाहिए। हमारी प्रधानमंत्री जी से अपील है, इसको किसी भी आधार पे किसी भी मानवीय सहायता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादियों का पनाहगार, हमारे देश के खिलाफ साजिश रचने वाला देश है। जी आप बताएं कि क्या लगता है, भुखमरी के हालात है, उसके बावजूद वहां की जनता परेशान है? देखिए सर, ऐसा है, पाकिस्तान जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए और किसी भी प्रकार की उसे सहायता ना देनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं, बाकी इसके अलावा हम और कुछ नहीं चाहते। आपको क्या लगता है, खुलेआम आतंकवादी घूम रहे हैं जिन्होंने भारत पर हमले किए, मंसूबे रखे हमेशा? सर, पाकिस्तान भिखारियों का देश है। आज भी मैं कह रहा हूँ, सिर्फ आतंकवादियों का बसाना हो रहा है वहाँ पे। ऐसे मुल्कों को तो सब देश मिलके उड़ाई देना चाहिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।